नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक आग्रह और है कि आप निरंतर वीडियो देख रहे हैं तो निरंतर नोट्स भी पढ़ें, और नोट्स पढ़ने के बाद निरंतर अभ्यास जो सीबीटी एग्जाम टेस्ट के लिए जो बनाया गया है उसको निरंतर करें। और नोट्स के लिए है जो आप जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना स्टार्ट कर दें, कृपया कर जुड़ जाए, वहां से नोट प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपको नोट्स के लिए वेबसाइट पर है, टेस्ट के लिए वेबसाइट भी है, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि दो फोल्डर खुले हुए हैं। विंडोज सिस्टम में किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में स्थानांतरित करने का सबसे आसान उपाय क्या हो सकता है। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि मान के चलिए मेरे पास दो फोल्डर है, मैं एक फोल्डर को खोला फिर दूसरा फोल्डर को खोला, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दो फोल्डर खुला हुआ है। अब इसके मतलब ये है कि इसमें एक फाइल है, इसको क्या करना है ना कि दूसरे फोल्डर में करना है। तो इसको सीधे से उठाइए, उठाकर इस वाले फोल्डर में लेकर चले जाइए। देखिए यहां से चला गया और यहाँ जाके पेस्ट हो गया, ठीक है। तो वही बोला, फाइल को एक फोल्डर से खींचकर दूसरे फोल्डर में वांछित मतलब कि जाके वहां पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए आगे। आगे है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित फार्मूला का परिणाम क्या होगा जब SIGN जो है -300 है, ठीक है। तो इसका उत्तर चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका उत्तर जो है ना -1 है। क्या है? -1 है। अब जैसे देखिए, अब ये एक तरह का वैल्यू दिखाता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। देखिए हम लोग को नेगेटिव वाला देखना है। जैसे अब देखिए पहले पॉजिटिव ही देख लेते हैं, SIGN, ठीक है। उसके बाद जिसका भी निकालना है हम लोग को, यहाँ देखिए इस कॉलम वाले को निकालना है। जब किए तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग को पूछा है तो बराबर, ठीक है, देख लीजिए, इसको सिलेक्ट किए, इंटर मारे, देखिए -1 आ गया, ठीक है। यही पूछ रहा था। चलिए आगे। आगे कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू से आउटलाइन व्यू तक इसकी विपरीत स्थिति में स्विच करने के लिए खाली स्थान दबाएं। कह रहा है ना कि आप नॉर्मल व्यू में जो जैसे प्रेजेंटेशन है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, तो ये नॉर्मल व्यू है। व्यू देखने के लिए आप नॉर्मल व्यू में देखिए यहाँ शो कर रहा है। अब इसके लिए क्या करना है ना कि आउटलाइन व्यू देखना है, इसमें चल जाना है, ठीक है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो हम लोग क्या अपना सकते हैं या क्या अपनाया जा सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कंट्रोल शिफ्ट और टैब। देखिए ये आउटलाइन व्यू पर आ गया, ठीक है। चलिए आगे। आगे है कि एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग लेवल की संरचना मेलिंग टैब के जरिए शुरू की जाती है तथा क्रिएट अनुभाग के तहत कई उपलब्ध विकल्पों का अनुसरण किया जाता है, ठीक है। क्रिएट अनुभाग में कितने विकल्प उपलब्ध हैं? तो चलिए, कह रहा है ना कि मेलिंग टैब जो होता है ना, मेलिंग टैब में आपका बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के मतलब टैब होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। लेकिन हमको बस ये बताना कि क्रिएट के अंदर दो गो होता है, एक इन्वेलप होता है, एक लेवल्स होता है, ठीक है। यही पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट अथवा वर्कबुक को सुरक्षित करने का मुख्य उद्देश्य खाली स्थान होता है। तो इसका उत्तर है उसमें परिवर्तन ना होने देना, अनजाने में अथवा दुर्भाग्यपूर्ण। कह रहा है ना कि जो हम लोग वर्कशीट को जो है, मान के चलिए रिव्यू में जाके इसको वर्कशीट को में पासवर्ड लगाते हैं, तो उसको इसलिए लगाते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन ना कर दे, चाहे जान के करे या गलती से हो जाए, दोनों तरह से लेकिन ना हो, कहा कि उसमें जो है ना फिर गड़बड़ा जाएगा। चलिए आगे। आगे कह रहा है कि iOS, यूनिक्स, लिनक्स एवं विंडोज जैसे सॉफ्टवेयर खाली स्थान के प्रकार हैं। तो इसका उत्तर है परिचालन तंत्र, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हम पहले भी बोलते हैं, लगभग वीडियो में बोले हैं कि जो है
सॉफ्टवेयर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो देखिए सिस्टम का तो यहाँ पर पड़ा हुआ है आपके सामने उदाहरण, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है हम लोग के हिसाब से, मतलब उपयोगकर्ता के हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है या बनाया जाता है। जैसे हम लोग एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं तो वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। चलिए आगे, आगे है कि खाली स्थान। प्रोटोकॉल के प्रयोग के जरिए ईमेल को एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसका उत्तर जो है वो है SMTP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब कह रहा कि एक नोड से दूसरे नोड में भेजने के लिए, तो ये जो है ना भेजने के लिए इसका इस्तेमाल होता है SMTP का। ठीक है, लेकिन अगर इस प्राप्त जब करना रहेगा मेल को, ठीक है, तो वो जो होता है IMAP। ठीक है, इंटरनेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, और POP की तरह जो है कि POP एक होता है जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो जो हम लोग प्राप्त करते हैं ना वो IMAP या फिर POP के द्वारा प्राप्त करते हैं। उसमें इसमें क्या होता है ना कि जो हम लोग अभी जैसे यूज करते हैं तो वो IMPA और POP मिला के करते हैं। ठीक है, लेकिन जो है SMTP जो है ना वो जो है सिर्फ भेजने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ही ये होता है। ठीक है, आगे आगे कह रहा है, हालांकि समान बॉडी भाग हेतु कई प्रकार के दस्तावेजों का प्रयोग किया जा सकता है और पते के लेबल हेतु भी कई दस्तावेज का प्रयोग किया जा सकता है। मेल मर्ज में प्रयोग किए जाने वाले दो प्रमुख फाइलों के तकनीकी नाम खाली स्थान होते हैं। तो इसका उत्तर है प्रमुख दस्तावेज और डाटा स्रोत। हम बोले ना कि एक मुख्य दस्तावेज होता है, मतलब प्रमुख मतलब मुख्य दस्तावेज, और दूसरा डाटा सोर्स जो होता है जो एक्सेल में या कहीं पर जो पड़ा हुआ रहता है, एक्सेल में जो डाटा रहता है वो दोनों मुख्य होता है। ठीक है, ऐसे आप कितना भी कर सकते हैं, वो खुद प्रश्न बता रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो दो है वो महत्वपूर्ण है या मेन है। आगे कह रहा है कि प्रोसेसर जो घड़ी के प्रत्येक चक्र पर एक से अधिक निर्देश निष्पादित कर सकता है, निष्पादित मतलब एडिट होता है, निष्पादित कर सकता है या निपटारा है ना, ये बोल सकते हैं, निष्पादित कर सकता है, उसे खाली स्थान कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है सुपर स्कूलर प्रोसेसर। ठीक है, अब देखिए इसको जो है ना 1964, जैसे हम लोग के पास इंटेल है ना, उसी तरह से है ना ये भी एक तरह का प्रोसेसर है। जैसे इंटेल प्रोसेसर होता है उस तरह का ये भी एक प्रोसेसर है सुपर स्कूलर। ठीक है, इसका जो सबसे पहले जो हम लोग को यहाँ इस्तेमाल हुआ था 1964 में, अब हालांकि ये बंद हो गया है, तो इंटेल आ गया है। तो इंटेल आ गया है और इंटेल जो है 1989 में आया है। ठीक है, इंटेल 1989 में आया है। आगे कह रहा है लटीपल डिस्क प्लेटर के एक समान लंबवत स्थिति के क्रॉसेंट्रिक ट्रैक को तार्किक रूप से खाली स्थान माना जाता है। तो इसका उत्तर है सिलेंडर। अब वैसा वाला सिलेंडर नहीं जो हम लोग के यहाँ खाना पकता है। ठीक है, सिलेंडर जो है ना कंप्यूटर में एक भाषा है। ठीक है, जो हार्डवेयर हार्ड डिस्क टाइप का होता है। ठीक है, ये इसमें जो है ना एक हार्डवेयर होता है, मतलब DVD टाइप का, उसमें क्या होता है कि चुंबक लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये कहता है कि इसमें क्या होता है, मतलब एक सिलेंडर जो सिलेंडर जो हम लोग के यहाँ DVD या हार्ड डिस्क होता है उसमें एक चुंबक लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसको सिलेंडर कहते हैं, जो हम लोग के यहाँ पहले यूज होता था। ठीक है, अभी भी कहीं कहीं पर होता है यूज। और एक हार्डवेयर में ना सिलेंडरों की अधिकतम संख्या जो है ना 8 हो सकती है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता है, ऐसा नॉर्मली 8 ही होता है। ठीक है, माना 8 जाता है। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में खाली स्थान को दबाते हुए एक मोटी सेल बॉर्डर सम्मिलित की जा सकती है। देखिए अब कह रहा है ना कि हम एक ये सेल है। ठीक है, सिंपल सा चीज है कि ये सेल है, इसमें देखिए कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, तो बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर के लिए देखिए कह रहा है कि एक शॉर्टकट की होता है, वो भी मोटा वाला होता है। ठीक है, मोटा वाला। तो मोटा वाला के लिए क्या करना है कि Alt
प्लस एच प्लस बी प्लस टी करना है। ठीक है, ध्यान रहे कंट्रोल नहीं है, अल्ट है। एकदम ध्यान से बारीकी से प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, कह रहा है कि अल्ट एच बी टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक बॉर्डर बन गया। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर बनाना वो आउटलाइन बॉर्डर है। ठीक है, ठीक है, आउटलाइन बॉर्डर है। अब देखिए इसका दूसरा रूप एक और है। ठीक है, अल्ट प्लस एच प्लस बी प्लस ए अगर करते हैं हम, ठीक है, ए करते हैं तो वो इससे भी मोटा बनेगा। ठीक है, एक बॉर्डर तो बन रहा है इसके हिसाब से, है ना, कि भाई यहां नहीं दिख रहा है, एक मोटा तरह से बॉर्डर हो गया, लेकिन सबसे अधिकतम मोटा बॉर्डर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि अल्ट एच बी ए। ठीक है, क्या करना है कि उसके साथ जो है ना कि अल्ट एच बी ए करना है। ठीक है, तो अब देखिए कर लेते हैं अल्ट एच बी ए। ठीक है, देखिए ये बना पतला सा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक सुरक्षा सुविधा में इसके लिए वर्कबुक को सुरक्षित करें में 2 विकल्प उपलब्ध हैं, सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए ये कह रहा है ना कि वर्कबुक में जो हम लोग 2 विकल्प जो चुनते हैं ना, ठीक है, इसके लिए वर्कबुक को सुरक्षित करने के लिए जो 2 विकल्प उपलब्ध है उस सही विकल्प का आप चयन कर लें। ठीक है, तो उसका जो उत्तर है वो कुछ अलग है। ठीक है, सीट और वर्कबुक होता है, लेकिन इसमें पता नहीं कैसे दे दिया है टीसीएस वाले। ठीक है, इसका जो उत्तर है ना, आप देखिए इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर देखिए, आप लिखिए, इसका उत्तर है आपका सीट और वर्कबुक। ठीक है, सीट और वर्कबुक। ठीक है, अब दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए रिव्यू में चलेंगे। रिव्यू में जाएंगे तो यहाँ देखिए कि हमको यहाँ सुरक्षित करने के लिए तो सिर्फ 2 ही रहता है, एक सीट होता है, एक वर्कबुक होता है, और वही चीज पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन ये गलती से चुना जाता है, लिप की ये भूल है। ठीक है, इसको देख लेना है अपने स्तर से। फिर आगे आगे कह रहा है कि प्रथम इंटरनेट का पूर्ववर्ती क्या है। मतलब जो हम लोग जो कर रहे हैं, जो प्रथम इंटरनेट था उसका पूर्ववर्ती क्या था, तो इसका उत्तर जो है ना अर्पनेट है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, अर्पनेट। अर्पनेट जो है ना 1969 में मतलब हुआ था। ठीक है, इसको लागू किया गया था और 1989 में इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, और अर्पनेट का मतलब जानते क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 दस्तावेज में ग्रीन लाइन के प्रदर्शन हेतु निम्नलिखित का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि लेआउट टैब के संरेखीय अनुभाग यानी कि अलायंस सेक्शन में का प्रयोग करें और शो ग्रिड के चयन हेतु ग्रिड सेटिंग विकल्प पर जाएं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला तो है कि पेज लेआउट में चलना है। प्रश्न क्या है, वर्ड का है। ठीक है, प्रश्न क्या है, वर्ड का है। तो प्रश्न वर्ड का है तो पहले वर्ड खोल ले रहे हैं। वर्ड के बाद लेआउट जब बोला है ना तो उसको पेज लेआउट पढ़ा जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म में, पूरा फुल में। चलिए यहां पर चले गए। उसके बाद कह रहा है कि अलाइनमेंट ग्रुप में जा करके जो है ना, यहाँ देखिए, यहाँ है ना अरेंज में चलना है। अरेंज में जाने के बाद यहाँ ना एलिन में चलना है। एलिन में जाके देखिए कह रहा है कि वहां देखिए कह रहा है ना कि सो ग्रीन लाइन को चयन कर लें। यहाँ पर जैसे हम लोग करेंगे देखिए ग्रीन लाइन आ गया। देखिए इसका दूसरा चीज एक और है। ठीक है, दूसरा चीज जो है ना, दूसरा उपाय ये है कि आप व्यू में चले जाएं। ठीक है, दूसरा है कि व्यू में चले जाएं, सो में चले जाएं और ग्रीन लाइन करके देखिए सेम चीज आया है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रश्न का जो हमको उत्तर देना है ना वो उसके हिसाब से देना है, मतलब कि बेल्टोन के हिसाब से देना है, टीसीएस के हिसाब से देना है। हमको ये नहीं देखना कि हमको क्या आ रहा है, ना तो पता चलेगा कि हमको तो आ रहा है, ये सबसे आसान था, लेकिन वो देखिए प्रश्न अंदर से पूछा था। तो वो प्रश्न को ना
देखते हुए उत्तर दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न को क्या करता है कि देखते हुए उत्तर दिया जाता है जिस तरह से वो पूछा जाता है। चलिए आगे आगे है कि एमएस वर्ड में फाइल मेनू से चयन किए गए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट टैब के अधीन निम्नलिखित में से किन विकल्पों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसका उत्तर जो है पासवर्ड से डिक्रीज करना। ठीक है, कह रहा है ना कि एमएस वर्ड जो है ना, एमएस वर्ड फाइल मेनू से, देखिए दो तरह से होता है, ये चीज हम ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी कहीं कहीं पर आप देखे होंगे, इसमें आपको आ रहा है कि यहाँ से आप कर दे रहे हैं, इसको लॉक कर दे रहे हैं, मतलब पासवर्ड लगा रहे हैं। यहाँ से भी पासवर्ड लगता है, आपको फाइल में जाना है, इन्फॉर्मेशन में जाना है, और यहाँ से भी जो है ना, इसमें जो है आपको जो है क्या करना है, लगा देना है। लेकिन यही चीज पूछ रहा है कि इसमें डिक्रीज नहीं किया जा सकता। ठीक है, पासवर्ड को डिक्रीज नहीं करना है। ठीक है, नहीं शामिल है, डिक्रीज का देखिए कहीं ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि यदि आप एमएस एक्सेल सीट टाइप पर डबल क्लिक करते हैं तो आप निम्न कार्य कर पाएंगे। तो उसका उत्तर है वर्कशीट का नया नाम देना, यानी कि रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वर्कशीट इसको बोलता है, देखिए यहाँ है ना, इस पर जब डबल क्लिक हम करें तो देखिए रीनेम होने लगा, हो गया ना, रीनेम हो गया। ठीक है, तो वही चीज जो है वो पूछ रहा था। आगे कह रहा है कि विंडो सिस्टम में एक खुली विंडो से दूसरे में स्थानांतरण करने के लिए खाली स्थान दबाएं। अब देखिए कह रहा है ना, उसका उत्तर जो है अल्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब। अब कह रहा है कि बहुत सा विंडो, देखिए मेरे बैकग्राउंड में बहुत से विंडो खोले हुए हैं। ठीक है, विंडो सिस्टम में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ कुछ चीज और भी खुला हुआ है। अब हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो अल्ट और टैब देखिए जब जोड़िएगा ना, तो देखिए ये आ गया। जिसके पर छोड़िएगा, जहां पर भी, जैसे मान के चलिए हम एक्सेल पर छोड़े, देखिए एक्सेल पर आ गया। ठीक है, अब वर्ड पर छोड़े, वर्ड पर आ गया। ठीक है, इसी तरह जो है वो पूछ रहा है कि क्या दबाएंगे, तो इसका शॉर्टकट की जो है अल्ट प्लस टैब है। आगे आगे है कि एमएस वर्ड 2016 में आप कैसे संकेत दे सकते हैं कि टेक्स्ट के एक हिस्से को किसी अन्य भाषा में लिखा गया है, हालांकि जांच हेतु तदानुरूपी शब्दकोश का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए इसका उत्तर जो है रिव्यू मेनू की सहायता से चयनित टेक्स्ट को चिन्हित किया जा सकता है। अब देखिए जैसे कोई भी चीज आप लिख रहे हैं ना, तो इसको पहले चयन कर लीजिए। चयन करने के लिए रिव्यू में चलना है, रिव्यू के साथ जो है ना, यहाँ देखिए किसी भी भाषा में आप लिख रहे हैं तो यहाँ आप उसको बदल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि दूसरा भाषा में भी लिखा हुआ, हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में वो पूछ रहा है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन प्रकार के फाइलों का प्रयोग मेल मर्ज में लेवल लाने हेतु नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है बाइनरी फाइल का। देखिए अब बाइनरी फाइल क्या है, बाइनरी फाइल तो हम लोग जानते हैं कि वो एक तरह का कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए होता है, बाइनरी भाषा है जिसमें हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये फाइल कहाँ से आ गया हम लोग के लिए, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, एक वर्ड चाहिए, डाटा लिस्ट चाहिए, मुख्य दस्तावेज के रूप में जो भी है वो चाहिए, और हम लोग को ये होगा। लेकिन बाइनरी कहाँ से चाहिए, ये अलग है, एकदम एकदम अंतर दिख रहा है। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सभी श्रेणियों के फंक्शन चार विभिन्न प्रकार की डाटा प्रकार के एक समान समूह को साझा करते हैं, वो हैं। इसका उत्तर है नंबर, टेक्स्ट, दिनांक और बुलियन। ठीक है, कह रहा है ना कि जैसे हम फंक्शन बहुत सा होता है ना, जैसे फंक्शन देखिए, फंक्शन जैसे टेक्स्ट वाला में जाइएगा तो आपको टेक्स्ट दिखेगा, जैसे देखिए टेक्स्ट दिखेगा, डे वाला में जाइएगा तो डेट दिखेगा। तो इसी तरह पूछ रहा है कि ये सब जो फंक्शन है ना, मतलब ये चार प्रकार का जो फंक्शन है, एक समान एक समूह में जो है ना साझा कर सकते हैं, एक दूसरे में जो है वो मेल मिलाप के तौर पर काम लिया जा सकता है। आगे आगे कह रहा कि एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को 0 यूनिट चयनित किए जाने पर क्या होगा। तो इसका उत्तर है कॉलम हेडर में कॉलम डबल लाइन के रूप में प्रदर्शित होगा। अब देखिए अभी कह रहे हैं ना, अब जैसे अब ऐसा नहीं पता चलेगा आपको, चलिए हम दो गो में बॉर्डर लगा लेते हैं। ठीक है, दो गो में हम बॉर्डर लगा लिए। अब देखिए सिंपल दिख रहा है। अब इसको क्या कह रहा है ना कि अगर हम इसको 0 कर देते हैं, चलिए इसको एक बार 0 करके दिखा देते हैं। ठीक है, कॉलम को क्या करते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं। जब हम 0 करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ये मोटा हो गया। यहाँ पर देखिए ये डबल बन रहा है, देखिए डबल बन रहा है ना।
लेकिन देखिए दूसरा जगह आप करिएगा तो सिंगल बनेगा, देखिए सिंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ देखिए डबल बन रहा, यानी कि वो जो है ना डबल लाइन के रूप में दिखेगा आपको। आगे अरे बाप रे बाप, देखिए मैनेजमेंट का देखिए दिमाग, वो क्या किए हैं कि इंग्लिश में भी कुछ कुछ जो है ना कह रहे हैं कि द मैक्सिमम कॉलम बिट्स परमिटेड इन एमएस एक्सेल, कह रहा है ना कि एमएस एक्सेल में कॉलम का जो है ना अधिकतम जो है लंबाई कितना हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो वो जो है 255, ठीक है, वो है 255। और ये तो कॉलम का बात था, अब रोह का बात समझ लीजिए, रोह कितना हम रोह का मैंने कितना बढ़ा सकते हैं, तो वो जो है ना 409 बढ़ा सकते हैं अधिकतम, ठीक है, कॉलम 255 बढ़ा सकते हैं अधिकतम लंबाई, और रोह का जो है कितना बढ़ा सकते हैं 409। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जा सकता है, तो इसका उत्तर है कंट्रोल और प्लस प्रिंट स्क्रीन से। देखिए प्रिंट स्क्रीन एक बटन होता है जो कीबोर्ड में होता है, जो नंबर होता है ना, नंबर लॉक सिस्टम वगैरह, ये नंबर जो होता है 1 2 3 4 5 जो छोटा सा, उसके जस्ट ऊपर होता है, ठीक है, उसी को जो है ना आप कंट्रोल के साथ करिएगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका दूसरा जो है ना विंडोज के साथ भी, अगर उसको विंडो बटन के साथ भी अगर आप यूज करते हैं तो उससे भी स्क्रीनशॉट ले आता है। लेकिन हाँ, ये उत्तर देते समय आपको ध्यान रखना है कि आखिर वो पूछ कैसे रहा है, ठीक है। आगे आगे कह रहा है कि मूल TCP/IP मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, तो इसका उत्तर है 4, ठीक है, इसका उत्तर है 4, ठीक है। आईपी और टीसीपी में जो होता है ना 4 लेयर के होते हैं। चलिए आगे देखिए, इसको जो है ना बड़ा देख के हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, बस ध्यान से पढ़ना है, और एकदम आंसर बहुत छोटा है और समझने के लिए देता है। इस तरह का प्रश्न जो है ना वहाँ एग्जाम लेने के लिए जो है ना दिमाग जांचने के लिए सेट किया जाता है, बस बारीकी से इसको पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए कह रहा कि मान ले कि सेल, ठीक है, E10 एवं F10 में, ठीक है, मान के चलिए E10 है, पहले इसको हम हटा ले रहे हैं, ठीक है, नो बॉर्डर कर ले रहे हैं। देखिए E10 जैसे 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो कह रहा है कि E10 में 8 है, ठीक है, और F को तो हम नुका दिए हैं ना जी, तो उसको देखिए निकाल लेते हैं भाई, ठीक है, उसको हम निकाल लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको जो है F10 में क्या करना है, 4 लिखना है, ठीक है। और उसके बाद G10 में, देखिए G10 में चले आए, G10 में एक फॉर्मूला लगाना है बराबर, ठीक है, लिखना है E10, ठीक है, E10 माइनस, देखिए अपने से आ गया वहां पर, फिर लिखना है F10, और जब हम इसको इंटर मारेंगे तो वो 4 दिखेगा। देखिए वो प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब कह रहा है कि अगर हम इसी चीज को, ठीक है, इसी चीज को क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं, इसी फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं और उसको जो है H10 में हम पेस्ट कर देते हैं, तो वो जो मान है क्या आएगा, तो वो आएगा 0, ठीक है, वो जो आएगा वो क्या आएगा आपका 0। देखिए क्यों आया, आखिर क्यों आया ऐसा, क्योंकि हम ये फार्मूला जो सेट किए थे ना वो सिर्फ कॉलम के हिसाब से सेट किए थे इसमें। अब देखिए अब हम इसमें भी 0 आ गया। अब अगर हम इसमें भी अगर आपको करना चाहिए ना तो आप करके देख सकते हैं, करके देखने में क्या जा रहा है, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब इंटर मार के देखिए, देखिए 4 आ गया, लेकिन सेट आप करिएगा इसके हिसाब से तो इसमें आ जाएगा, लेकिन इसी चीज को अगर हम कहीं पर कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है, हम अब किए हम उसके लिए कर दे रहे हैं कहीं और, तो वो तो बोलेगा नहीं भाई हम ना इसको लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में वर्तनी और व्याकरण की जांच स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प का चयन करते हुए खाली स्थान टाइप की प्रूफिंग समूह से किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है रिव्यू। इसका उत्तर क्या है, रिव्यू। अब देख लेते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि वर्ड में चलना है, रिव्यू में चलना है, और उसके बाद क्या करना है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर को देखना है, ठीक है, इससे प्रूफिंग किया जा सकता है, ठीक है। और इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है F7, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में होम में रिबन से
बुलेट को इंसर्ट किया जा सकता है? कीबोर्ड के इस कार्रवाई को कैसे किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कंट्रोल शिफ्ट एल। अब जैसे कह रहा है ना कि इसके सामने बुलेट कैसे होता है, जो गोल गोल एक तरह के मतलब इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, हम पहले कर लेते हैं, देख लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है, देखिए ये एक बुलेट आ गया। ठीक है, तो बुलेट का बहुत सा प्रकार होता है। जैसे अब देखिए, इसको देखने के लिए क्या करना होगा, आपको होम टैब में चलना है, होम के बाद जो है आपको पैराग्राफ में चलना है, और देखिए यहाँ पर ये बुलेट है। ये बुलेट का जो ना प्रकार है, जैसे मान के चलिए हम इसको ऐसा कर दे सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। तो मैनुअली रूप से अगर आपको डालना है तो इस तरह से यहाँ विकल्प उपलब्ध रहेगा, लेकिन शॉर्टकट को जो है कंट्रोल शिफ्ट एल से होता है। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल 2016 में सेल के संपादित करने के प्रस्तावित तरीकों में से एक नहीं है? तो इसका उत्तर है सिंगल क्लिक। अब देखिए, संपादित का मतलब समझते हैं? संपादित का मतलब होता है एडिट करना। ठीक है, अब जैसे कह रहा है कि यहाँ पर आप सिंगल क्लिक करिएगा तो एडिट होगा। देखिए तो ये क्या हो जा रहा है, सिलेक्ट हो जा रहा है, कहने का मतलब चुनाव कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ जब डबल क्लिक जब तक नहीं करेंगे तो एडिट का ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, मतलब डबल क्लिक करेंगे तब देगा। तो यही चीज पूरा सिंगल क्लिक, तो इससे नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, एडिट नहीं हो सकता इसका। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में शेप्स और स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट मेनू के जरिए प्रविष्ट किया जा सकता है, मतलब लाया जा सकता है। उसी मेनू का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस विकल्पों को जोड़ा नहीं जा सकता है? ठीक है, तो इसका उत्तर जो दिया है वो क्या दिया है, मैक्रोज। ठीक है, मैक्रोज। देखिए मैक्रोज जो है ना एक तरह का कोड है, समझ गए ना? मैक्रोज जो है ना डेवलपर कोड है। ठीक है, और ये जो बोल रहा है ये दूसरे चीज के बारे में बोल रहा है, दोनों अलग अलग तरीका, लेकिन बशर्ते थोड़ा जानकारी होना चाहिए। अगर है जानकारी तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर है ना आधुनिक दीक्षा है, आप पढ़िए। और देखिए मतलब क्या है भाई, हमको विधाता जब बनना होगा हम बन लेंगे, लेकिन पहला प्राथमिकता ये है कि किसी तरह से फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। उसके लिए कम से कम बस इतना ही चाहना है कि जितना उसका रिक्वायरमेंट है हम लोग उसको फुलफिल करें, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मार लें, यहाँ पर एग्जाम पास कर लें और फाइनल लिस्ट में आ जाए। और उसके बाद जब आ जाए तो एक नया ऊर्जा के साथ जो है हर चीज को सीखें, काम करने का तरीका को सीख लें। क्योंकि विभाग में भी आप जाइएगा तो वहां भी यही चीज का जरूरत है, सिर्फ काम का जरूरत है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको कोई मतलब, लेकिन हाँ जो विभाग का काम है वो किसी भी स्थिति में होना चाहिए। क्योंकि चुनाव जो होता है, नियुक्ति जो होती है, नियोजन जो होता है वो उसी के लिए होता है। ठीक है, काम करने के लिए। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कि कौन सी कुंजी इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर के कर्ण को डिलीट करता है? अब देखिए, तो इसका उत्तर है डिलीट। अब कोई भी चीज जैसे लिखे तो इधर से करेंगे तो बैक स्पेस, ठीक है, दाईं ओर से जब करेंगे हम, ठीक है, सॉरी इधर बाएं ओर से जो करेंगे तो वो जो है बैक स्पेस से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम दाईं ओर से जब करना स्टार्ट करें तो देखिए दाईं ओर से डिलीट होगा। देख रहे हैं कैसे हो रहा है, मैंने उल्टा साइड। कहने का मतलब कंफ्यूज मत होइए। जैसे देखिए मान के चलिए लिखे APPLE एप्पल, ठीक है, अब एप्पल लिखे तो इसका ये दायां है। ठीक है, इधर से अब देखिए इधर जब हम किए तो इसको जब हम डिलीट करेंगे ना तो देखिए दाहिने तरफ से होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछ रहा था। तो चलिए आज का जो है क्लास यहीं तक है, और आपसे फिर से एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और निरंतर आधुनिकदीक्षा.com पर जाकर निरंतर सेट का अभ्यास करें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।